तो ठीक है, फिर रियल एनालिसिस के क्वेश्चन प्रैक्टिस को हम कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एमसीक्यू टाइप है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर। कंसीडर द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर। और दो एग्जांपल्स हैं। सेट ए कुछ इस तरीके से है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट साइन x शुड बी इक्वल्स टू 0। और सेट बी को उन्होंने डिफाइन किया है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स शुड बी 0। और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ही है कि वही चार ऑप्शन है, ए क्लोज्ड, बी ओपन, बी क्लोज्ड, ए ओपन। तो हमें बस उस चीज़ के ऊपर सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले सेट ए के ऊपर आते हैं। तो सेट ए कुछ इस तरीके से है कि आपको x की वो वैल्यूज़ लिखनी है जिसकी वजह से साइन x की वैल्यू 0 हो जाए। ज़रा इसके ऊपर सोचो कि अगर मुझे साइन x को 0 करना है, यानी x किस टाइप का होना चाहिए, x 0 चलता है, साइन पाई पे भी 0 होता है, साइन 2 पाई पे भी 0 होता है, साइन 3 पाई पे भी 0 होता है, और 0 को कहीं ना कहीं आप 0 पाई भी लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर साइन x की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो जो x है उसकी वैल्यू कहाँ पे जानी चाहिए, इट शुड बी n पाई। और n जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, 0 भी, पॉजिटिव भी, और इनफैक्ट नेगेटिव भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि बेसिकली क्या होगा, साइन ऑफ नेगेटिव 2 पाई भी कितना होगा, नेगेटिव बाहर आ जाएगा, साइन 2 पाई, और साइन 2 पाई तो हमेशा से ही 0 था। तो हम देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर सेट है, सेट ए, उसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स आने वाले हैं, तो x की वो वैल्यू चाहिए थी जिससे साइन x 0 हो जाए, और वो हमें मिल चुका है, एंड दैट इज एन एक्स वेयर एन इज एन इंटीजर। तो हम चाहे तो कुछ एग्जांपल्स लिख सकते हैं। जैसे सेट ए कुछ इस तरीके से दिखेगा, we will have 0, we can have plus and minus pi, plus and minus 2 pi, plus and minus 3 pi, plus and minus 4 pi and so on. ओके, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं ये एक डिस्क्रीट सेट है। ओके, डिस्क्रीट सेट के अलावा क्या ये सेट में बाउंडनेस है, इज दिस सेट बाउंडेड? अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये सेट बाउंडेड है कहीं से, नहीं, कहीं से भी ये बाउंडेड नहीं है। उसके अलावा क्या किसी भी पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें तो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ओपन तो ये डेफिनेटली नहीं है। ओपन तो कहता है हर एक पॉइंट का होना चाहिए, और एक भी मिस आउट हो गया तो डेफिनेटली ओपन नहीं है, या तो किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। इस सेट का लिमिट पॉइंट का सेट क्या आने वाला है, तो मैं देख सकता हूँ कि इसके जो एलिमेंट्स है वो कहीं कंडेंस या फिर क्लस्टर, सॉरी, कहीं पे भी क्लस्टर तो कर ही नहीं रहे, यानी इसका कोई भी लिमिट पॉइंट है ही नहीं। तो कोई लिमिट पॉइंट यानी नल सेट, एंड नल सेट इज अ सबसेट ऑफ माय गिवन सेट। सो इसका मतलब ये जो है ये क्लोज सेट की कैटेगरी में काउंट हो जाएगा। क्लियर होना चाहिए आपको ये, ठीक है। अब ज़रा सेट बी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। सेट बी हमसे क्या कहता है कि वही चीज़ है, एक्स की वो वैल्यूज़ जिसकी वजह से, लेकिन अब की बार वो क्या ज़ीरो चाहते हैं हमसे, वो चाहते हैं कि साइन ऑफ 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाए। तो आप खुद इमेजिन करो कि अगर वो चाहते हैं साइन 1 अपॉन एक्स ज़ीरो हो जाए, यानी 1 अपॉन एक्स किस टाइप का होना चाहिए, एन पाई टाइप का, यानी एक्स किस टाइप का होना चाहिए, 1 अपॉन एन पाई। ठीक है, और यहाँ पे जो एन है उसकी वैल्यू कहाँ से बिलोंग करती है, उसकी वैल्यू बिलोंग कर रही है इंटीजर्स से। ओके, नाइस। एन की वैल्यू जो है वो इंटीजर से बिलोंग कर सकती है। अब ये जो सेट है ये आप किस तरीके से इमेजिन करेंगे, आप ऐसे देख सकते हैं ज़ीरो, क्या ज़ीरो आने वाला है कभी, नहीं नहीं, इसमें ज़ीरो नहीं आने वाला है। यस, यहाँ पे इंटीजर्स में से आप ज़ीरो के अलावा सब बाकी सारी चीज़ें रख सकते हैं। एक्स की वैल्यू 1 अपॉन एन पाई है, और क्या आप एक्स की वैल्यू को ठीक है, सो फॉर एग्जांपल किसी ने एक्स की वैल्यू को यहाँ से आप सोचे तो 1 अपॉन पाई रख सकते हैं, आप एक्स को नेगेटिव 1 अपॉन पाई रख सकते हैं, 1 अपॉन 2 पाई रख सकते हैं, नेगेटिव 1 अपॉन 2 पाई रख सकते हैं, 1 अपॉन 3 पाई रख सकते हैं, नेगेटिव 1 अपॉन 3 पाई रख सकते हैं। इस तरीके से काफ़ी वैल्यूज़ को रख सकते हैं। नंबर लाइन पे इस चीज़ को ज़रा इमेजिन करते हैं। आपने 1 अपॉन पाई रखी, तब भी वैल्यू ज़ीरो की तरफ जाएगी। आप नेगेटिव 1 अपॉन पाई रख रहे हैं, फिर अगली वैल्यू आपने क्या चूज़ की, 1 अपॉन 2 पाई, जो कि 1 अपॉन पाई से छोटी वैल्यू है। वैसे यहाँ पे नेगेटिव 1 अपॉन 2 पाई जो कि इससे बड़ी वैल्यू है, इसलिए उसके राइट हैंड साइड में आ रही है। ठीक है, 1 अपॉन 3 पाई वैसे ही बड़ी वैल्यू है, और इस तरफ से नेगेटिव 1 अपॉन 3 पाई बड़ी सॉरी, ये छोटी वैल्यूज़ है, और ये नेगेटिव्स में जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो इंटीजर्स है, आप क्योंकि कंटिन्यूसली इंटीजर्स रखने वाले हैं, तो इंटीजर्स जैसे जैसे इन्फाइनाइट के क्लोज जाएंगे, ये जो फ्रैक्शन है धीरे धीरे जीरो की तरफ जा रहा है। यानी कि अगर आप यहाँ पे जीरो को लेकर चलते हैं, तो जीरो तो कभी इसका सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन ये जो चीज़ है जीरो की तरफ मूव ऑन कर रही है दोनों तरफ से। सो इसका मतलब क्या है कि जीरो के नेबरहुड में इनफाइनाइट पॉइंट्स आने वाले इस पर्टिकुलर सेट के, तो इसका जो लिमिट पॉइंट का सेट है वो कहीं ना कहीं जीरो है।
ठीक है। इस सेट का जो लिमिट पॉइंट है वो कहीं ना कहीं 0 है। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि 0 इसका नेबरहुड, सॉरी नेबरहुड नहीं, 0 इसका लिमिट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि उसके नेबरहुड में इस सेट के बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। और उसके अलावा क्या किसी भी पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट कर रहा है? सो हाँ, नहीं, डेफिनेटली किसी भी पॉइंट का नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ओपन सेट तो ये है नहीं। क्या ये क्लोज सेट है? तो ये हमने देख लिया है। उसका कौन सा सेट कहते थे हम इसे? डिराइव्ड सेट, डी ए, या फिर आप लिख सकते हैं डिराइव्ड सेट। तो क्या जो डिराइव सेट है वो मेरे सेट ए का सबसेट है? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज इसके अंदर कभी भी जीरो नहीं आने वाला है, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो पे साइन 1/x जो है वो जीरो नहीं देता है। ठीक है। हाँ, लेकिन जीरो के क्लोज आप जा सकते हैं, जैसे 1/, एक के आगे 100 जीरोस पाई होगा, तो क्योंकि 1 के अपॉन 1 के अपॉन है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएंगी चीज़ें, और ये बचेगा जो कि फिर से आपको जीरो की तरफ ले जाएगा। ठीक है। तो डिराइव सेट सेट ए का सबसेट नहीं है। सो डेफिनेटली ये जो सेट है ये क्लोज्ड नहीं है। इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप इजिली फिगर आउट कर सकते थे कि जो सेट ए है आपका दैट इज क्लोज्ड एंड द सेट बी नॉट क्लोज्ड। ठीक है। सेट ए जो है आपका क्लोज्ड है और सेट बी जो है वो आपका नॉट क्लोज्ड है। ओके। ऑप्शन ए ही था ऐसा। ऑप्शन बी था बी क्लोज्ड ए ओपन, सी था कि दोनों क्लोज्ड, और डी था कि नन ऑफ देम इज क्लोज्ड। सो ये वाला जो ऑप्शन है डेफिनेटली करेक्ट होगा यहाँ पे। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से एमसीक्यू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द सेट, और सेट कुछ कैपिटल ए से डिफाइन है, x अपॉन 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ x एंड सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। नाइस। देन द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, उन्होंने क्या पूछा है हमसे? देन सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए, उन्होंने हमसे ए के लिमिट पॉइंट का सेट पूछा है। चार ऑप्शन भी दिए हैं, ए, बी, सी एंड डी। ऑप्शन ए है 0,1, ऑप्शन बी है -1,1, ऑप्शन सी है -1 से 1 एंड ऑप्शन नंबर डी है 0,1। उन्होंने हमसे पूछा है लिमिट पॉइंट के बारे में इस पर्टिकुलर सेट के। ओके। तो लिमिट पॉइंट का मतलब हमें वो पॉइंट ढूंढना है जिसके अराउंड इसके पॉइंट्स क्लस्टर कर जाए। सबसे पहले देखो, कभी भी आपको मॉड्यूलस दिखे, आपको एक काम कर लेना है, ग्रेटर देन जीरो और स्मॉलर देन जीरो का। तो अगर मैं फंक्शन को एफ ऑफ एक्स करके डिफाइन करूँ तो वो कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा, एक्स प्लस 1/x जैसा बिहेवियर होगा जब आप एक्स को जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल चूज करते हो, और 1 माइनस एक्स जैसा, सॉरी, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स जैसा बिहेव करेगा जब एक्स जीरो से छोटा हो। बेसिकली मॉड्यूलस का मतलब ही यही होता है कि अगर आप उसमें बड़ी वैल्यू रखोगे तो एक्स एक्स ही रहेगा, लेकिन आप एक्स जो है वो जीरो से छोटा पुट करोगे तो उसका नेगेटिव कर देगा। जैसे आप नेगेटिव फाइव चूज करोगे, सो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव फाइव पॉजिटिव फाइव आउटकम देगा। तो आपको मॉड्यूलस का ये चीज़ याद रखना है, ब्रेक डाउन, कि इट ब्रेक्स एज पॉजिटिव एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड इट ब्रेक्स एज नेगेटिव एक्स इफ एक्स इज स्मॉलर देन जीरो। ओके, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है कुछ इस तरीके से ब्रेक कर चुका है। अब देखते हैं वैल्यूज़ कैसी कैसी अटेंड कर रहा है ये। अगर मैंने ज़ीरो रखा फॉर एग्जांपल, चलो x जो है वो रियल नंबर्स है, सबसे पहले ज़ीरो से ही चालू करते हैं। अगर मैंने ज़ीरो रखा तो वो ज़ीरो ही रहने वाला है, क्योंकि देख सकते हैं हम 0/1 + 0 इज ज़ीरो। अगर किसी स्टूडेंट ने वन रखा तो उसको पता चलेगा, उसको मिलेगा 1/2। किसी ने अगर टू रखा तो 2/3। किसी ने फोर रखा तो 4/5। फिर उसके बाद से उसे क्या मिलेगा? 5/6। इस तरीके से हो जाएगा। यानी क्या कर सकता हूँ मैं लिमिट, अगर मैं इन्फाइनाइटली रखते जाऊँ x/1 + x वाले पैटर्न में, क्योंकि इन्फाइनाइट से डील कर रहे हैं हम, x कॉमन लेकर कैंसिल करेंगे, तो मैं कुछ इस टाइप की सिचुएशन पर आऊँगा और ये चीज़ जा रही है ज़ीरो के क्लोज, यानी कि ये जो है यहाँ पे मुझे 1 मिल रहा है। ठीक है। तो अब एक और चीज़ आप देख सकते हैं, यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर था, मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी कुछ नेचुरल नंबर्स ही रखे हैं। इनफैक्ट आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि अगर x मैं रियल रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे भी काफ़ी सारे एलिमेंट्स को प्लॉट कर सकता हूँ, और अगर मैं यहाँ पे काफ़ी सारे एलिमेंट्स को प्लॉट कर सकता हूँ तो जो भी इस सेट का एक्चुअल आउटपुट में कोई भी एलिमेंट आ जाए, दैट आउटपुट ऑल्सो बिकम्स द लिमिट पॉइंट, क्योंकि उस आउटपुट के भी नेबरहुड में इस सेट के इन्फाइनाइट पॉइंट्स है। लेकिन हाँ, एक बात है कि ये कहाँ जाके स्टॉप होगा? 1 पे। 1 को एक्सीड नहीं करने वाले, और 1 के जो, ये आपका एलिमेंट 1 होगा और उसका जो लेफ्ट हैंड साइड का नेबरहुड होगा उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स उधर भी क्लस्टर करने वाले हैं। उसके अलावा इस सेट का कोई एक्चुअल एलिमेंट भी है, उसके भी नेबरहुड में इस सेट के बहुत सारे पॉइंट्स क्लस्टर करेंगे, क्योंकि आप एक्स को रियल से उठा रहे हैं। ठीक है। अब यही चीज़ नेगेटिव साइड पे चलेगी, और जब नेगेटिव साइड पे चलेगी तब आप 1/1 - x होगा,
और अब x टेंडिंग टुवर्ड्स नेगेटिव इन्फाइनाइट करेंगे। सो अब जो सिचुएशन है वो कैसी मिलेगी आपको, 1/1/x -1, ये चीज़ चली गई जीरो की तरफ, यानी ओवरऑल बचा -1। तो इस तरफ भी हर एक एलिमेंट आपको ज़रूर मिलेगा नेगेटिव में, जैसे कि किसी ने -5 रखा तो उसे -5/6 मिलेगा, ठीक है। और किसी ने -7 रखा तो -7/8 मिलेगा उसे। लेकिन ये सारी चीज़ें -1 के राइट हैंड साइड के नेबरहुड में बहुत सारी क्लस्टर होंगी और कभी भी -1 नहीं होंगी और कभी भी 1 नहीं होंगी, ये बात का ध्यान रखना है। तो इससे आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कि जो सेट ए है वो दिखने में कैसा होगा, -1 से 1 ये सारे एलिमेंट्स को अटेन कर सकता है, ठीक है। लेकिन इन्होंने आपसे सेट ए नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है इसके सेट ऑफ लिमिट पॉइंट बताओ, यानी इन्होंने आपसे ए डैश पूछा है या फिर आप कह सकते हैं डिराइव सेट ऑफ ए पूछा है। तो देखो तो इसका लिमिट पॉइंट का रोल कौन कौन प्ले कर रहा है। तो मैं जानता हूँ इसके लिमिट 1 जो था इसमें बिलोंग नहीं कर रहा था, -1 बिलोंग नहीं कर रहा है, बट लिमिट पॉइंट तो है। सो -1 से लेकर 1 तक सभी लिमिट पॉइंट का रोल प्ले कर रहे हैं, इंक्लूडिंग -1 एंड 1 ऑल्सो। तो इसका आंसर आ जाएगा -1 से 1, ठीक है। अब देखो इन्होंने 4 ऑप्शंस दिए किस तरीके से। कोई बच्चा मॉडुलस को करना भूल गया तो वो इन दोनों में से किधर फोकस करके रॉन्ग हो जाएगा, 0 में। और किसी ने अगर उत्साह में ए फाइंड करके रख दिया तो वो इसको राइट कर देगा। लेकिन इन्होंने आपसे सेट ए नहीं पूछा था, इन्होंने आपसे पूछा था सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स, यानी कि आप वो सारे एलिमेंट्स बताओ जो कि लिमिट पॉइंट का रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज़ याद रखनी है, जो लिमिट पॉइंट्स होते हैं वो सेट में बिलोंग करें, ऐसी कोई कंपल्सन बात नहीं होती है, ठीक है। हाँ, चलो एक और क्वेश्चन मुझे दिख रहा है। नाइस, एक और क्वेश्चन है, करते हैं हम उसे भी। थोड़ी आवाज़ दबी-दबी सी बैठी सी आज है ना, पता नहीं क्यों, मुझे भी कोई आइडिया नहीं। ऐसा मतलब हर दिन कैसा होता है, जैसे बोलने में ठीक लगता है, आज बोलने में ऐसा कुछ ज़ोर लग रहा है गले पे, आइडिया नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, बट हाँ पता है। चलो कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट A be a non-empty subset, let capital A be a non-empty subset of real numbers that is bounded above, that is bounded above, और उन्होंने कैपिटल L से डिनोट किया है द सुप्रीमम ऑफ A, एंड L डैश बी लिमिट पॉइंट of set A, then which of the following is correct? Then which of the following is correct? इनमें से कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन 1 कि L जो है वो L डैश के बराबर हो, ऑप्शन बी L जो है वो स्मॉलर देन इक्वल्स टू L डैश हो, ऑप्शन नंबर सी L डैश से बड़ा हो जाए L, एंड ऑप्शन नंबर डी L इज नॉट इक्वल्स टू L डैश, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि L डैश और L आखिर है क्या। L जो है वो सुप्रीमम है और L डैश जो है वो लिमिट पॉइंट का रोल प्ले कर रहा है। रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं, ज़रा रियल नंबर्स सॉरी रियल लाइन बनाते हुए इस चीज़ को इमेजिन करते हैं। चलो ओके, ये रही नंबर लाइन। कोई सेट ए है उसको हम प्लॉट करने की अब कोशिश करेंगे। सपोज ये है आपका एल जो कि है सुप्रीमम ऑफ ए, तो इसका आप क्या इमेजिनेशन कर सकते हैं कि एल जो है वो बड़ा या तो इक्वल है फॉर ऑल एक्स वेयर एक्स इज कमिंग फ्रॉम दिस सेट ए। जो वैल्यू एल है वो इस सेट ए के लिए सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है नाइस। एल डैश जो है वो लिमिट पॉइंट है, ओके ठीक है लिमिट पॉइंट है कोई बात नहीं। तो देखो लिमिट पॉइंट जो होते हैं उसके नेबरहुड में बहुत सारे पॉइंट होते हैं, तो अगर एल डैश इस तरफ आ गया, जो आपका एल है उससे बड़ा हो गया एल डैश, तो बेसिक इमेजिनेशन आपकी क्या कहेगी कि अगर एल डैश यहाँ हुआ, मेरे जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो तो यहीं तक आके ख़त्म हो जा रहे हैं, यानी उसके तो नेबरहुड में तो एक पॉइंट भी नहीं आएगा। जस्ट इमेजिन अगर एल डैश जो है, इफ़ आई एम टेकिंग दैट एल डैश इज ग्रेटर देन एल, इसका क्या मतलब है कि एल डैश जो है एल के उस पार है, तो उसके तो नेबरहुड में सेट के एलिमेंट्स ही नहीं आने वाले क्योंकि सेट के एलिमेंट्स तो इस तरफ बैठे हैं। तो जो कंडीशन है एल डैश जो है वो एल से बड़ा है वो तो पहले ही फॉल्स हो जाएगी। तो एल डैश एल से बड़ा है ये तो डेफिनेटली फॉल्स है, ओके। हमें इस टाइप के क्वेश्चन में जो सबसे ज़्यादा ट्रू है, जैसे हमें किसी स्टूडेंट को ये ट्रू लगेगा, देखो ये सिंगल करेक्ट है तो आपको सबसे ट्रू वाला टिक करना है। एमएसक्यू होता तो बात अलग होती, उसमें ऐसा पूछते भी नहीं वो, ओके ठीक है। ठीक है ये तो डेफिनेटली रॉन्ग हो गया। तो अगर एल डैश उस तरफ तो डेफिनेटली नहीं आने वाला है, तो क्या वो लाइन पर आएगा तो चलेगा?
तो यस चलेगा। जैसे ये सेट हो जाता है 0,1, इसका सुप्रीमम कौन होता है? इसका सुप्रीमम होता है 1, और इसका लिमिट पॉइंट का जो सेट आता है वो आता है इंक्लूडिंग 0 से इंक्लूडिंग 1। तब ए डैश जो है वो इतने सारी आती है और एल डैश इसमें से कोई भी वैल्यू अटेंड कर सकता है, यानी वो 1 डेफिनेटली हो सकता है। और इसको देख के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये भी समझ गए होंगे कि अगर वो 1 हो सकता है तो उसके अलावा जो वो वैल्यूज अटेंड कर सकता है वो डेफिनेटली 1 से छोटी ही करने वाला है। सो जो एल डैश है वो सबसे बड़ा एल हो सकता है, नहीं तो एल डैश जो है वो अपने सेट में से कोई पॉइंट अगर होगा तो वो डेफिनेटली एल से छोटा होगा। सो बेसिकली ऑप्शन नंबर सी, एल डैश जो है वो एल से छोटा है, नहीं तो उसके इक्वल भी चलेगा। देखो, ऑप्शन नंबर वन सिर्फ इक्वल कह रहा था, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि उससे छोटे पॉइंट्स भी तो होते हैं लिमिट पॉइंट्स के, है कि नहीं? जैसे किसी ने अगर सेट ए चूज किया 2,4, तो देखो इसका जो सुप्रीमम है वो आने वाला है 4, लेकिन इसका जो लिमिट पॉइंट का सेट है 2 से लेकर 4 तक इंक्लूडिंग 4, सबके सब लिमिट पॉइंट का रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आप एल डैश को ये चूज करते हो तो यस यू आर इक्वल टू योर सुप्रीमम, लेकिन उसके अलावा आप कुछ चूज करो सो यू आर डेफिनेटली स्मॉलर देन योर सुप्रीमम। ओके, सो इट इज क्लियर दैट द लिमिट पॉइंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन और इक्वल टू द सुप्रीमम ऑफ द गिवन सेट। ठीक है, नंबर लाइन से तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए ये चीज़। सबसे बेसिक तो यही कि एल डैश एल से बड़ा नहीं चलेगा, क्योंकि फिर तो एलिमेंट्स एक भी नहीं मिलेंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स की तो बात ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी अ सबसेट ऑफ रियल सेट बी अ नॉन एम्प्टी सेट। नाइस, बी अ नॉन एम्प्टी सेट दैट इज बाउंडेड। ठीक है, बाउंडेड सेट है, एल इज द सुप्रीमम ऑफ सेट ए। फिर उन्हें पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कौन सा इसमें से ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए, एल इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट। ऑप्शन नंबर बी है एल बिलोंग्स टू ए। ऑप्शन नंबर सी है एल डजंट बिलोंग्स टू ए। एंड ऑप्शन डी, एल इज लिमिट पॉइंट, एल इज लिमिट पॉइंट एंड एल बिलोंग्स टू ए। अब देखो, जब हमने ये क्वेश्चन मतलब सर ने भी मुझे कराया था, तभी मुझे क्या लगा था कि चारों ही ऑप्शन रॉन्ग हो सकते हैं। देखो, कोई भी ऑलवेज करेक्ट नहीं है इनमें से। कैसे बताता हूँ, देखो सबसे पहला एल इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट, तो आप सिंपली ये सेट ले लो, सेट ए इक्वल्स टू 1 2 3। ठीक है, सबसेट है रियल का, यस ऑब्वियसली है। क्या ये बाउंडेड है? यस ऑब्वियसली बाउंडेड है। सुप्रीमम इसका कौन रोल प्ले कर रहा है? सबसे हाईएस्ट वैल्यू तो 3 है। नाइस, बट क्या 3 इसका लिमिट पॉइंट है? डेफिनेटली नॉट। सो जो एल है वो सुप्रीमम हो सकता है, बट वो हर बार लिमिट पॉइंट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। एल बिलोंग्स टू ए, ये तो आप जानते ही हैं। सेट ए ले लो 0 से लेकर 1 तक, आपने तो 1 को इंक्लूड नहीं किया इस सेट में, लेकिन फिर भी इसके सुप्रीमम की वैल्यू तो 1 आती है। सुप्रीमम ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1, और उस सिचुएशन में तो द एल इज नॉट बिलोंगिंग इन ए। फिर थर्ड है एल डजंट बिलोंग टू ए, तो ये भी ट्रू नहीं है। आप इस एग्जांपल में देख लो, सुप्रीमम जो है ए का वो आया 3, और वो सेट में बिलोंग करता है। और लास्ट, एल इज अ लिमिट पॉइंट एंड एल, ये तो हम दोनों चीज़ें ऊपर से रॉन्ग करके आ गए। या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शन कुछ इस तरीके से होगा, इफ एल इज अ लिमिट पॉइंट देन एल बिलोंग्स टू ए। अगर ये ऑप्शन इस तरीके से भी होता कि अगर एल लिमिट पॉइंट हो गया सुप्रीमम के बाद से, अगर वो लिमिट पॉइंट भी हो गया, तो सेट में बिलोंग करना चाहिए। सो डेफिनेटली नॉट, बिकॉज इसी सिचुएशन में वन जो है वो, एल जो है वो 1 है, सो एल इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, दैट इज सुप्रीमम ऑल्सो। और ये लिमिट पॉइंट भी हो सकता है, बट दोनों होने के बावजूद वो सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये तो सर ने जब कराया था तभी मुझे पता लगा था, लेकिन इसमें चारों ही ऑप्शन रॉन्ग लग रहे हैं मुझे ऐसा। ठीक है, देखेंगे हम बाद में कभी नवीन सर से भी पूछ के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। क्या ये लास्ट क्वेश्चन है? यस, डेफिनेटली लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद से फिर से हम टॉपिक्स और थियोरी पे आ जाएंगे। लेट ए बी नॉन एम्प्टी, let A be a non-empty closed bounded set, but L is equals to supremum of A and L dash is equals to infimum of A, then which of the following is or are correct? Then which of the following, अब उन्होंने इज और आर का यूज़ कर लिया है तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए मल्टीपल होगा। पेपर में तो ऐसी दिक्कत नहीं आती, पेपर में तो सेक्शन होते ही है कि दिमाग चले कि मल्टीपल आ गया है या फिर सिंगल ही करेक्ट है। ऑप्शन ए, एल बिलोंग्स टू ए, एल डैश डजंट बिलोंग्स टू ए।
Option B, L doesn't belongs to A and L dash belongs to A. Option C, L belongs to A and L dash belongs to A. And option D, neither. L belongs to A and L dash belongs to A. ओके, तो देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, 2 बार पढ़ो। देखा आपने, नॉन एम्प्टी क्लोज्ड, इस वर्ड पे ध्यान देना कि कैसा सेट है, क्लोज्ड सेट है, और एल उसका सुप्रीमम है और एल डैश उसका इनफीमम है। अब क्लोज सेट की बात, अब देखो इतना तो क्लियर है कि अगर वो सेट क्लोज्ड है यानी वो इस तरीके का डिस्क्रीट सेट होगा जिसमें सबसे लोएस्ट वैल्यू एल डैश होगी, डॉट 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 कुछ वैल्यूज होंगी और फिर एल पे जाके खत्म होंगी। इस सिचुएशन में वो क्लोज्ड रहेगा, यस ऑब्वियसली रहेगा, और एल और एल डैश दोनों ही सेट ए में बिलोंग करेंगे। अगर वो कंटिन्यूअस सेट हुआ जैसे रियल का होता है, तो अगर वो एल डैश से एल जा रहा है, तो अगर मैं उसे इंक्लूड ना करूँ तो उससे दिक्कत क्या आएगी, इसका जो ए डैश आएगा वो तो एल डैश और एल को इंक्लूड करेगा, और इन्होंने तो खुद कहा है क्लोज्ड, यानी ये जो चीज़ें इसका सबसेट होनी चाहिए बट वो नहीं हो रही है। तो अगर मुझे सबसेट होना है तो मुझे अपने ओरिजिनल सेट ए में दोनों को इंक्लूड करना होगा। तो अब आप समझ गए कि अगर ये सेट क्लोज्ड है तो डेफिनेटली एल डैश सुप्रीमम और इन्फीमम उस सेट के अंदर बिलोंग करेंगे। मेरे हिसाब से ऊपर वाले क्वेश्चन में भी है ना कुछ ऐसा होगा कि अगर इन्होंने यहाँ पे एक वर्ड डाल दिया होता क्लोज्ड, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी क्लोज्ड सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्वेश्चन इस तरीके से होता है कि वो क्लोज्ड सेट है, तो क्लोज सेट होने की वजह से क्या होता है, ये वाला एग्जाम्पल हम नहीं ले पाते क्योंकि ये जो सेट है वो क्लोज में काउंट नहीं होता है। क्लोज में काउंट होने के लिए 0 से 1 आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने सेट ए को, क्योंकि जब बच्चा ए डैश बनाए तो उसको भी 0 से 1 वो एज इट इज मिले और सबसेट हो जाए। समझ पा रहे हो ना आप, और डिस्क्रीट सेट में तो डेफिनेटली सुप्रीमम आता ही है और वो सेट क्लोज भी होते हैं। तो अगर ये ऊपर वाला क्वेश्चन क्लोज्ड होता तब डेफिनेटली आपका आंसर ये वाला करेक्ट हो जाता कि एल बिलोंग्स टू ए, ठीक। और अगर ओपन होता तब डेफिनेटली ऑलवेज ये करेक्ट हो जाता, एल शुड नॉट बिलोंग्स टू ए, क्योंकि तब आप डिस्क्रीट का एग्जाम्पल ले ही नहीं सकते थे, और क्योंकि ओपन है तो आप उसको इंक्लूड भी नहीं कर सकते, फिर आपका जो राइट हैंड साइड का उसका नेबरहुड है वो तो एग्जिस्टेंस में नहीं रहेगा। तो आपको इन वर्ड्स का ध्यान देना है आपसे कि ए जो जो भी आपको क्वेश्चन में सेट मेंशन करे उसके साथ उन्होंने ओपन मेंशन किया है, क्लोज्ड मेंशन किया है, नॉन एम्प्टी मेंशन किया है, ये सब इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए, नॉन एम्प्टी तो खैर इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ओपन और क्लोज आपको ये बताते हैं कि उनकी बाउंड्रीज ओपन है, क्लोज्ड है, उसके अंदर एलिमेंट 1 2 3 इंक्लूड करना है नहीं करना है। समझ पा रहे हो आप, ठीक है। तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा, ये सारे वर्ड्स पे भी आपने अब से ध्यान देना चालू कर दोगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक कुछ कवर ऑफ अ सेट और ओपन कवर है। आप पीडीएफ में से बस उस टॉपिक को लिख लेना, 4 लाइन का टॉपिक है, उसकी एक्सप्लेनेशन शायद मेरे पास भी अभी नहीं है, मैंने भी बस लिख लिया था। हाँ, लेकिन अगला जो चीज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं हेडिंग डाल के छोड़ता हूँ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से। तो पहले एक स्ट्रेट लाइन बना दें हम लंबी सी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो की हम स्टार्टिंग कहीं ना कहीं इस टॉपिक से करेंगे, एंड द टॉपिक इज क्लोज नॉट क्लोज्ड। अब हम थर्ड सेट पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट इज कॉम्पैक्ट सेट, ठीक है। हमने अभी तक 2 सेट पढ़े, ओपन सेट एंड क्लोज सेट। इनफैक्ट 3 टाइप के सेट पढ़े, ओपन सेट, क्लोज्ड सेट एंड बाउंडेड सेट। अब वैसे ही आ जाएगा कॉम्पैक्ट सेट। डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट ए दैट इज अ सबसेट ऑफ रियल सेट is said to be a is said to be a compact set if any open cover a lambda, इस डेफिनेशन पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, is reducible to finite is reducible to finite सब कलेक्शन। वो जो मैंने आपको ऊपर 2 चीज़ें लिखने को कही ना, वो भी यही है, ओपन कवर, कवर ऑफ अ सेट। हम इस चीज़ को करेंगे, इस चीज़ को मैं काम करता हूँ अपनी तरफ से, किसी टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में इसी टॉपिक से करवा दूंगा, ये ठीक रहेगा। जो 2 टॉपिक्स मैं आपको कह रहा हूँ वो इस तरीके से है, कवर ऑफ अ सेट, और दूसरा उसके साथ जो टॉपिक है वो है ओपन कवर। तो शायद ये 2 टॉपिक अगर क्लियर हो तब जाके ये डेफिनेशन क्लियर हो, लेकिन मैंने वो 2 टॉपिक्स के बिना कैसे कर लिया कॉम्पैक्ट सेट को क्लियर, वो इस तरीके से कि एक थियरम आती है, थियरम का नाम है शायद प्रोनाउंसिएशन गलत हो, हाइने बोरेल थियरम, हाइने बोरेल थियरम। हाइने बोरेल थियरम ये कहती है कि अगर कोई सेट है, हाइने बोरेल थियरम सिंपली आपको ये कहती है कि अगर कोई सेट है जो कि क्लोज्ड है
और वो CLOEST क्लोज्ड के साथ साथ बाउंडेड सेट भी हो जाए तो उसका इम्प्लीमेशन आता है कि देन दैट इज़ अ कॉम्पैक्ट सेट। और अगर वो सेट कॉम्पैक्ट है तो इसका मतलब वो क्लोज्ड और बाउंडेड भी है। तो कोई सेट क्लोज्ड है कि नहीं, सॉरी कॉम्पैक्ट है कि नहीं, उसके लिए आप स्टूडेंट क्या करते हैं, बेसिकली यही यूज़ कर लेते हैं और यही ज़्यादातर यूज़ होता भी है। बाकी हम ऊपर वाली जो प्योर डेफिनेशन है उसके साथ भी करेंगे। मैंने आज तक खुद नहीं किया, लेकिन हाँ, टेक्स्ट बुक से प्रिपेयर करके एक बार हम आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूँ, जैसे नेचुरल नंबर्स ले लिया, तो क्या ये सेट क्लोज्ड आता है? डेफिनेटली ये क्लोज सेट है क्योंकि इसके पास कोई लिमिट पॉइंट नहीं है। कोई लिमिट पॉइंट नहीं है इसका मतलब नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। बट क्या ये सेट बाउंडेड है? नहीं। तो क्या ये सेट कॉम्पैक्ट सेट की कंडीशन में आएगा? नहीं। लेकिन कोई डिस्क्रीट सेट हो 1 2 3 4, क्या ये क्लोज सेट होते हैं? यस। क्या ये बाउंडेड सेट है? यस। तो क्या ये कॉम्पैक्ट सेट हो गया? डेफिनेटली यस। कैसे कोई सेट ले लूँ मैं 1, 2, तो ये तो क्लोज्ड में ही फेल हो गया, लेकिन हाँ बाउंडेड ज़रूर है। तो क्या ये कॉम्पैक्ट में काउंट होगा? नहीं। लेकिन वहीं पे इंक्लूडिंग 1 से इंक्लूडिंग 2 चला जाऊँ तो अब ये क्लोज्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका जो डेंस सेट है, सॉरी नॉट डेंस सेट, जो डिराइव सेट है वो भी इसी के जैसा दिखेगा। इसका मतलब वो क्लोज्ड हो गया और बाउंडेड भी है ये। तो ये जो सेट होते हैं, ये जो होते हैं कॉम्पैक्ट सेट हो जाते हैं। तो बेसिकली हम कॉम्पैक्ट सेट चेक करने के लिए यही कंडीशंस का चेक किया करेंगे अब से कि वो सेट क्लोज्ड और बाउंडेड है कि नहीं। नेचुरल नंबर क्लोज था, बाउंडेड नहीं था। डिस्क्रीट सेट आर ऑलवेज क्लोज्ड सेट ऑल्सो, बाउंडेड सेट ऑल्सो एंड कॉम्पैक्ट सेट आर ऑल्सो। डिस्क्रीट सेट का मतलब ए एन तक जाके रुक जाओ तो ठीक है, क्योंकि नेचुरल नंबर भी डिस्क्रीट सेट है लेकिन वो बाउंडेड नहीं होता है। ओके, ठीक है। तो हम इसके ऊपर भी और फर्दर डिस्कशन करेंगे और ये जो कवर वाला टॉपिक है इसके ऊपर भी डिस्कशन ज़रूर से करेंगे। और अब से मैं सोच रहा हूँ कि जो भी मैं डेली शेड्यूल में जो छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करता रहता हूँ उसके शॉर्ट्स बना के डाल दिया करूँ ताकि आप वो देख सको और प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो यहाँ पे इस टॉपिक की ख़त्म होती है। इससे पहले के टॉपिक्स की कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर भी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हैं। हाँ, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फिर हाइने-बोरेल थ्योरम आएगी, मतलब हाँ वो बाद का टॉपिक है, लेकिन हाँ पहले मेंशन कर देना ठीक था क्योंकि हम उसी के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और हाइने-बोरेल थ्योरम के बाद से हाँ फिर पॉइंट्स है, आइसोलेटेड पॉइंट्स है, अधेरेंट पॉइंट है, फिर डेंस सेट है, इंटीरियर पॉइंट्स है, बाउंड्री पॉइंट्स है, कनेक्टेड सेट है, और फिर हमारी जो सेट की ये जो पूरी थियरी है ये ख़त्म हो जाएगी और हम मूव ऑन करेंगे फंक्शंस के ऊपर। तो मुश्किल से मेरे हिसाब से ये और 3-4 वीडियो का रह गया। 3-4 वीडियो में ये पूरा सेट वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से पढ़ाई करनी है और अब से शॉर्ट्स पे भी ध्यान देना है। मतलब ध्यान नहीं देना आपको, शायद खुद आ जाए, नहीं तो चैनल वाले शॉर्ट्स सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराया करूँगा। ओके, छोटे छोटे, नहीं तो हिंट देकर छोड़ दिया करूँगा, नहीं तो कुछ डिस्कशन करेंगे वहाँ पे भी। चलो, ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ाई करना, सब कुछ हो जाता है, बस ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, चलो ध्यान रखना। हाँ, मैं हूँ। बाय बाय।